तो थॉमसन मॉडल के बाद आया रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। इसके दो विद्यार्थी थे, गीगर और मार्शल। इन्होंने इनकी हेल्प से ये मॉडल प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अभी अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम जानते हो, 2 4 होता है। तो इसका जो मास होता है ना, और हीलियम और अल्फा पार्टिकल का मास सेम होता है। अल्फा पार्टिकल क्या है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं पढ़ाऊंगा ये समझो। जैसे अल्फा बीटा गामा कभी सुने हो, अल्फा बीटा गामा रे किरण होते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अपने से इनविजिबल रे क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है ना, जो खुद से अदृश्य किरणें निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसका मैं पढ़ाऊंगा। तो अल्फा पार्टिकल समझ में आया, इसमें किसका यूज करते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो एक बॉक्स है जिसमें अल्फा पार्टिकल का क्या है, सोर्स है। ये जो है ना, ये है सोने की महीन एकदम पतला पार्टिकल, एकदम पतला लेयर है, ठीक है ना। सोने के किसके है, कितना महंगा एक्सपेरिमेंट है, सस्ता नहीं है भाई, बहुत महंगा सोने का है, सोने का। ये जो है ये इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है पता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसमें स्ट्राइक करता है ना तो ये ग्लो करता है। इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल, फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड, जो जिंक सल्फाइड से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, मतलब प्लस और माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन और ये भी प्लस होता है ना, अल्फा पार्टिकल में ऐसा होता है, अल्फा 2 प्लस होता है, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल हुआ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो कहाँ कहाँ ग्लो करेगा पता चल जाएगा, ध्यान सुनना। जब अल्फा पार्टिकल को इससे क्या हुआ, गुजारा कर, ठीक है ना। तो देखो ये डायग्राम समझ में आएगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से मैं छोटा डायग्राम बनाता हूँ ताकि तुमको और अच्छा समझ में। ये तो डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब देखो एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, क्योंकि पता है ना। अब देखो ध्यान से, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, तो क्या होता है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे आर पर निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे हुआ चला, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे ग्लो किया, चमका ना, ये यहाँ पर चमका। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, समझ में आए, भटक जाते हैं बोल सकते हैं। कैसे पता चला, यहाँ पर था तो इधर स्ट्राइक किया, हम सीधा भेज रहे हैं, इधर आ रहा है, मतलब पक्का रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिमाग चलाया रदरफोर्ड, ठीक है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वापस आ गया, सीधा वापस आ गया, बहुत कम। तो ध्यान सुनो, तीन चीज हुआ। फर्स्ट, अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, हॉलो है, खाली है। जो उसने बोला था ना कि धन आवेश होता है परमाणु में और जो बीच में इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, परमाणु क्या खोखला है, पहला बात। सेकेंड बात से क्या पता चलता है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, विक्षेपित हो गए, मार्ग से भटक गए। इसका कारण क्या होगा पता है, अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है, और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव होगा तभी तो रिपल करेगा, प्लस प्लस रिपल करते हैं, प्लस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये रिपल किया तो इससे समझ में आया कि पक्का परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा भाग होगा जो कैसा होगा, धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको आगे जाके न्यूक्लियस कहेंगे। कैसे समझ में आया, अरे ये पहले सीधा गया तो बोला हॉलो था, खोखला था, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड जब ये डिफ्लेक्ट हुआ, विक्षेपित हुआ, तो क्या समझ में आया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का ये भी क्या होगा, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, जैसे पास आएगा दूर फेंकेगा, जैसे पास आएगा दूर फेंकेगा, समझ में आया। थर्ड क्या हुआ, ऐसे करके गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा क्या हो गए, अब ध्यान सुनिए, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये टकराया होगा क्या न्यूक्लियस से, कभी नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव है, बहुत स्पीड से गया होगा, बट जैसे ही थोड़ा सा गया होगा तो ये प्लस प्लस क्या कर देगा, रिपल कर देगा, तो वापस आके फेंक देगा, इसको बाहर फेंक देगा। समझ में आया। तो इससे क्या समझ में आया कि देखो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग में नहीं होता, तभी तो वापस फेंका ना थोड़ी फेंकता। अरे सभी अल्फा पार्टिकल चले गए, कुछ अल्फा इधर हो गए, तो बहुत कम, जैसे 2000 डालेंगे तो कोई 1 2 वापस आएगा, तो छोटे से भाग से जो टकराएगा वही वापस आएगा ना, यहाँ पर से समझ में आया ना।
तो इससे पहला, तो इससे क्या समझ में आता है कि पहला चीज, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला, क्या है। सेकेंड, परमाणु के केंद्र में कैसा चार्ज है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पता चला, रिफ्लेक्ट किया। और थर्ड क्या है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग में निहित है जिसे नाभिक बोलते हैं। ताली बजाओ, रदरफोर्ड ने नाभिक का क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। ठीक है ना, नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड। ये क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, नाभिक का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड। ठीक है ना, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है।